अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज़ और इस वक्त ग्रुप बी का पहला मैच जारी है कराची में। और आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले हैं और साउथ अफ्रीका की जानिब से बड़ी अच्छी बैटिंग की जा रही है। 7 ओवर्स का खेल बाकी है, 251 स्कोर हो चुका है। इस मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल मैच हुआ बांग्लादेश और इंडिया का, और इंडिया ने बआसानी जीता है, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे मेरे पैनलिस्ट जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और इसके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कहिएगा, जिस तरह से कल इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ उन्होंने जीत से किया है, टीम के मोराल पे कितना फ़र्क पड़ता है? किसी के खिलाफ पड़ता ही है, लेकिन बांग्लादेश उनके लिए तरने वाला साबित नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने आधी टीम आउट कर दी थी 35 रन पे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप बनी और उसके बाद जिस तरह सेंचुरी बनाई तौहीद ने, तो उससे तो लग रहा था बांग्लादेश ने भी इनको मतलब बिल्कुल ऐसा टफ टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ। बाद में उनकी जो बैटिंग थी इंडिया की वो अच्छी रही और शुभमन गिल बड़ी अच्छी फॉर्म में। उन्होंने जो पिछली सीरीज थी उसमें भी 250 और एक सेंचुरी की थी, अभी फिर सेंचुरी की। लेकिन कोहली जो है वो बिल्कुल बाबर आजम वाला आजकल उनका हाल हुआ है। बाबर तो चले थोड़ा बहुत स्कोर तो कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट का मसला है, कोहली से तो स्कोर भी नहीं हो रहा। और कल दुबई स्टेडियम में मैं पढ़ रहा था कि उनके खिलाफ नारे भी लगे कोहली के खिलाफ। हालांकि लोग बहुत कम आए थे। पाकिस्तान को ये ताने दे रहे होते हैं कि लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे। इंडियन टीम को देखने दुबई में भी लोग इतने नहीं आए थे, मैं ये देख रहा था। लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच है इंडिया का अगला, तो अगर जो फतह होती है तो इस मैच से यकीनी तौर पर इनको काफी मदद मिलेगी या एक मोरल उनका अप हो चुका होगा। जिस तरह से कल उनकी पहले बॉलिंग रही, टॉप ऑर्डर पूरी उड़ा दी थी, और उसके बाद जिस तरह से बैटिंग रही। लेकिन अब हमारी टीम थोड़े बहुत दबाव में, थोड़े बहुत क्या बहुत ज्यादा दबाव में है। अब इस वक्त सारा तवज्जो जो है तमाम तर वो उसी मैच पर है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलो, नेशनल स्टेडियम में आपने स्कोर तो बता दिया था, मैं आपको बताऊं कि माहौल कैसा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा क्राउड तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आए हुए हैं 99% वो अफगान शायकीन है। और जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा सुजुकी भर भर के लोग आ रहे हैं झंडे लेकर। और आज इस टूर्नामेंट की आप समझिए कि सबसे ज्यादा सख्त तरीन सिक्योरिटी है यहाँ नेशनल स्टेडियम में। इससे पहले जो हुई थी ट्रायंगुलर सीरीज और अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच है, तो काफी सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका की बैटिंग बड़ी जबरदस्त जारी है। बिल्कुल, इस वक्त खेल जो है वो जारी है। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? कल के मैच में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बने इंडियन टीम की जानिब से, और जैसा कि सलीम साहब ने कहा कि बांग्लादेश तरने वाला साबित नहीं हुई, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने फाइट बैक किया। देखें, बांग्लादेश जो है वो रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम है और इंडिया जो है नंबर 1 टीम है। इंडिया का मोराल भी अप है। ज़ाहिर है वो बांग्लादेश है बहुत वीक टीम है और बड़े ही अरसे के बाद शायद वो शकीब अल हसन के बगैर खेल रहे थे और लिटन दास भी उस टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने अच्छी फाइट दी है। कल के मैच को देखते हुए ये ठीक है, ये कहा जा सकता है कि 80% जो है इंडिया का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इंडिया को गिराया नहीं जा सकता या हराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के तनाज़र में अगर बात करें तो जाहिर है एक तरफ तो इंडियन टीम है जो कल का मैच जीत चुकी है। जो रिकॉर्ड्स की आपने बात की, वहाँ पे तेज़ तरीन रन भी किए। रोहित शर्मा ने 200 विकेटें की कम से कम मैचों में मोहम्मद शामी ने। और शामी भारत के नुक्ता नज़र से देखें तो वो एक अच्छा उनका कम बैक है, क्योंकि वो अनफिट थे, टीम से बाहर थे, वापस आए। और कल जो है इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने ही 8 विकेटें ले ली, फिर 2 उनके स्पिनर ने ली थी। आपको याद होगा कल भी हम जिक्र कर रहे थे। इंडिया की फील्डिंग ने मुतासर नहीं किया, उन्होंने 2 या 3 जो है आसान कैच या कैच जो हो सकते थे वो भी किए। मिस फील्डिंग भी की इंडियन टीम ने और बांग्लादेश ने अच्छी फाइट दी है। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन अब पाकिस्तान से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ढेरे डाल दिए हैं वहाँ पे और प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तानी टीम। अब देखना ये है, वहाँ पे मीडिया हाइप भी बहुत है और लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं शिद्दत से, जैसे सलीम खालिक बता रहे थे कि लोग कम आए उनके पहले मैच में और सारा जोर लगा रहेंगे और अपने पैसे भी जमा पूंजी भी टिकटों के खरीदो फरोख्त पर, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच को देख पाकिस्तान के मैच के लिए तैयारी हो रही है। आप क्या देखते हैं? बेशक दोनों टीम्स का कंपैरिजन नहीं था, एक 9वें नंबर की टीम है, एक पहले नंबर की टीम है, लेकिन फिर भी जो फाइट थी बांग्लादेश ने पूरी की। देखें हिफ्जा, पाकिस्तानी टीम को थोड़ा इससे सबक सीखना चाहिए। हम जब हारते हैं तो बिल्कुल ही फारग हो जाते हैं हर लिहाज से, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने 35 पर 5 उनके आउट हो गए थे। उसके बाद जिस तरह उन्होंने संभल कर खेला, एक पार्टनरशिप कायम की तौहीद ने और दूसरे
जाकर ने। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान को भी बनाना पड़ेगी। वनडे फॉर्मेट में आपको T20 फॉर्मेट नहीं चाहिए होता, आपको उसके मुताबिक वनडे की तरह प्लानिंग करने की ज़रूरत, सेशन बाय सेशन जाना पड़ेगा। पहले जो 10 ओवर्स हैं वो खासे मुताद होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शुरू में विकटें गंवाई, लेकिन बाद में उन्होंने संभल कर खेला। और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी थोड़ी फील्डिंग बेहतर होती तो वो इंडियन टीम को थोड़ा और टफ टाइम दे सकते थे। और ख़ास तौर पर इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया चूँकि फेवरेट था, उन्होंने जीतना ही था, उस लिहाज से उनके कम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ था। अब पाकिस्तान की टीम हार कर खेलेगी, मैदान में उतरेगी। अफगानिस्तान की टीम भी यकीनी तौर पर आज मध्य मुकाबले, उसके बाद जब इंडिया की टीम यकीनी तौर पर एक जीत के साथ मैदान में उतरेगी तो मोराल इंडियन टीम का फेवरेट होगा उनका ज़्यादा, और पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक अच्छी बात हो सकती है वो इस हवाले से कि इंडिया के जो कप्तान है, जो इंडियन टीम है, वो 11 बार लगातार टॉस हार चुकी है। और अगर इस मैच में भी वो टॉस हारते हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को हो सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम को टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की टीम के थोड़ा जो इम्कानात ज़्यादा पाकिस्तानी टीम तो टॉस जीत का यूसुफ साहब गोमगो की कैफियत में आ जाते हैं, उनको ये नहीं समझ आती बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी। हमने टॉस ही बहुत मुश्किल से जीत लिया है। मेरे ख्याल से वो कहते हैं अभी टॉस जीता इसी पे खुश हो जाएं। हमें टॉस जीत के भी कुछ समझ नहीं आती है कि हम बैटिंग पहले करें या बाद में फील्डिंग करें। लेकिन सलीम साहब, अब इस वक्त पाकिस्तानी जो टीम है वो दुबई पहुंच चुकी है। फिर हारिस रऊफ की जानिब से गुफ्तगू की गई कि मैं मुकम्मल फिट हूँ, 10 ओवर्स पूरे करवाए हैं। अब आप क्या कहेंगे उनकी गुफ्तगू पर, और पाकिस्तान अब जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है वहाँ पर? पहले तो वो टॉस वाली जो बात हो रही थी, असल में होता ये है कि टॉस जीत कर आप बैटिंग करें और जीत जाएं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई टीम हार जाए ना तो पहला मलबा इसी बात पे गिरता है कि भाई इसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों की या बॉलिंग क्यों की, इस वजह से हार गए। तो पाकिस्तानी तो बेचारे कप्तान वगैरह तो वैसे ही घबरा जाते हैं। देखिए बात हारिस की जो आपने पूछा, तो फिट तो हैं, खेल तो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि टीम को जितवाएं, ऐसा परफॉर्म करें कि देखें कि लोग बोलें कि यार ये हारिस की बॉलिंग है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले हम आते हैं जो ट्रायंगुलर सीरीज है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था, आखिरी 10 ओवर में हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने 123 रन दिए, 1 विकेट ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में 110 रन दिए, 1 विकेट ली। न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में 113 रन दिए, 1 विकेट ली। तो ये डेथ ओवर में हमारी बॉलिंग की एक दहशत होती थी, वो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। तो ये हारिस, नसीम, शाहीन बैट्समैन तो सॉफ्ट टारगेट है। हम बाबर को बुरा कह रहे हैं, रिजवान को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, उनसे भी तो पूछो जो 320 रन बनवा रहे हैं भाई। तो ये एक चीज है, ये डेथ ओवर में ना हमें यॉर्कर्स नजर आ रही है, ना हमें कोई ऐसी और वेरिएशन नजर, कोई वैरायटीज नजर आ रही है, और बना बना के गेंदे देते हैं, पिटते रहते हैं। बिल्कुल, इससे जो इन्होंने हारिस ने कहा है इतना नजर नहीं आता। आपने कहा कि मैं फिट हूँ, मैंने 10 ओवर्स करवाए, लेकिन क्या 10 ओवर्स में पता चल रहा है कि आपने वो अच्छे से करवाए हैं? सबसे महंगे हमारे लिए वो बॉलर साबित हुए, उन्होंने 83 रन दिए थे। बिल्कुल, और अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ कोई प्रेशर नहीं होगा, सब प्लेयर रिलैक्स है। मेरे ख्याल है तो अपने आप को इन्होंने दबाव से निकालने के लिए बात की है कि कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया के खिलाफ मैच में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और जब आप एक मैच हारे हुए हो इतनी बुरी तरह अपने मुल्क में, तो उसके बाद तो ये डबल प्रेशर हो जाता है। इस वक्त अपनी टीम मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरह प्लेयर्स को संभालती है और उनके हौसले बढ़ाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नतीजा अच्छा नहीं आया तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल, यहाँ पर भी जो बाकी मैच होंगे उनमें लोग इंटरेस्ट खो बैठेंगे, क्योंकि अभी भी लोग काफी मायूस हैं। लेकिन मुझे अभी भी टीम से उम्मीद है कि कुछ अच्छा कर सकती है। मुझे ये लगता है कि इंडिया के खिलाफ वैसे ही एक्स्ट्रा जज्बा आ जाता है, तो क्या पता बाबर एक 100 से प्लस स्ट्राइक रेट से सेंचुरी फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकती है। बात दुआओं पे आ जाती है, और फिर उम्मीद हमेशा क्रिकेट फैंस जो हैं वो लगा लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट लवर्स हैं, पैशनेट है क्रिकेट को लेकर। जाहिद साहब, टीम इस वक्त दुबई में मौजूद है और यकीनन सबको इंतजार था हाई वोल्टेज टाकरे का इंडिया से जो होने जा रहा है। इमामुल हक कब पहुंच गए हैं डोमेस्टिक में अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद, तो इंडिया का हाई मोराल है जीत के बाद। पाकिस्तान एक बुरी शिकस्त के बाद जा रहा है, तो कैसा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इमाम का तो पहले भी नाम लिया जा रहा था कि उसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसको टीम में होना चाहिए। रेगुलर जो है ओपनर जो है वो टीम की ज़रूरत है, उसको नहीं लिया गया था।
और अभी डोमेस्टिक खेल रहे थे, बड़ा अच्छा स्कोर करके सेंचुरी करके वो टीम में वापस आए हैं, वहाँ भी चले गए हैं। अब यकीनी तौर पर इमामुल हक भी अब प्रेशर में हो गए, क्योंकि अभी तक तो लगता ही है कि यकीनी है उनका खेलना और इनके पास दूसरा ओपनर ही नहीं है। अगर वो स्कोर कर जाएँ तो अच्छा है, स्कोर ना कर सके तो ज़ाहिर है तनकीद होगी कि देखें ये इमामुल हक था जिसको टीम में शामिल कर दिया गया। और जहाँ तक ओवरऑल हारिस रऊफ़ की या मोराल की बात है तो ऑन पेपर देखें या रिकॉर्ड्स देखें, हर हवाले से इंडियन टीम बेहतर दिखाई देती है। लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो दोनों टीमें जो है अपने अपने पोटेंशियल से बढ़कर जोर लगाते हैं, प्लेयर बड़े ही संजीदा होते हैं, जीत के लिए खेलते हैं। मुझे तो बहुत पुरानी एक सीरीज़ याद है जब मैं भी टीम के साथ था 2005 में, जब सरफराज नवाज और बहुत से क्रिकेटर ने कहा था कि वीक 3 पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इंडिया में गई है, लेकिन वहाँ राणा नवीदुल हसन काबू में नहीं आ रहे थे। उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी जिसमें अपने 100वें टेस्ट में इमामुल हक ने सेंचुरी भी बेंगलोर में की थी। इसलिए जज्बा डिफरेंट होता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है कहना चाहिए हर शोबे में जो है और डीमोरलाइज भी है, बॉडी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी ना कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है ना प्लेयर्स में होती है। अल्लाह करे टीम कम बैक करे, जैसे हारिस रऊफ़ ने कहा है कि फिर टीम अच्छा भी खेले। लेकिन ज़ाहिर है साइम की और फ़ख्र के जो 2 झटके लगे हैं पाकिस्तानी टीम को, उससे शदीद नुकसान पहुंचा पाकिस्तान। यूसुफ साहब, क्योंकि इमामुल हक चले गए हैं टीम में, फिर हमने ड्रेसिंग रूम के मनाजिर भी देखे, फ़ख्र जो है वो काफ़ी रोए, इमोशनल हैं कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। लेकिन उसके अलावा टीम भी पुरजोश है, शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश है। लेकिन जिन फैंस ने दुबई में आना है, टिकट्स का बड़ा मसला है, लोग बड़ी कोशिशों में है किसी तरह ब्लैक में जैसे तैसे बस टिकट मिल जाए, तो टिकट्स का इशू जो है उसकी क्या अपडेट है? देखें हिफ्ज़ा, टिकट्स का इतना इशू नहीं जितना ज़्यादा इशू वीज़ों का है, क्योंकि अक्सर शायकीन ये अप्लाई कर चुके हैं वीज़ों के लिए, लेकिन बाद की रिजेक्शन भी आना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए खसूसी तौर पर चेयरमैन पीसीबी के दस्तखत के साथ एक लेटर लिखा हुआ है एवरेस्ट क्रिकेट बोर्ड को कि वो वीज़ों को यकीनी बनाए। और उसके लिए कई खिलाड़ी जो मीडिया के लोग उनकी भी रिजेक्शन हो चुकी है। तो वीज़ों का ज़्यादा इशू है। टिकट्स तो जिन्होंने लेने थे वो ले चुके हैं, जो ब्लैक में लेना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर जो शायकीन होंगे वो टिकट कोई ब्लैक में लेंगे। ये इंडिया में ज़्यादातर वो आए थे कि वो पहले से टिकट अपने बुक करवा लेते हैं, बाद में वो ब्लैक करके उसको फ़रोख्त करते हैं। जहाँ तक फैंस तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, दुबई में जाकर उनको मैचेस को देखें भी सही। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम या आसमान पर होती है या ज़मीन पर होती है। तो इस वक्त वो हमारे तारे वो ज़मीन पर है और एक्सट्रीमिस्ट टीम है। हाँ, हम या ऊपर जाएंगे या सीधा नीचे। इस वक्त हमारे तारे ज़मीन पर हैं, तो इसे ऊपर भी जा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान टीम दब गई है, जितना उस पर प्रेशर है, तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा भी सकती है और दुबई का ये वही मैदान होगा जहां पाकिस्तान की टीम 2 बार इंडिया को पहले हरा चुकी है। तो आप भी अच्छे की उम्मीद है कि अच्छा अगर परफॉर्म पाकिस्तान की टीम करने में कामयाब हुई तो यकीनी तौर पर एक नई तारीख रकम हो सकती है। पाकिस्तान टीम के साथ यकीनी तौर पर दुआएं भी हैं, लेकिन दुआओं से ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी कि थोड़ी अच्छी प्लानिंग करें। इतना कोई बुरे मामलात नहीं है पाकिस्तानी टीम के। नहीं तो कोई बात नहीं, सबको ही आता है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। दोबारा से एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे। सलीम साहब, जैसा कि दुबई का स्टेडियम जो है वो इतवार को तवज्जो का मरकज़ होगा, अब शायकीन के लिए भी कुछ पाबंदियां वहां पर सामने आई हैं, क्या लेकर जा सकते हैं, किस तरह से जाना है, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? वहां पर क्या क्या रूल्स होते हैं? जी, वो पाबंदियां वही हैं जो हमेशा होती हैं कि भाई पॉलिटिकल परचम ना लेके जाओ या ऐसी चीज ना लेके जो होती है हर क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन वहाँ यूएई की खास बात यह है कि वहाँ पर कानून बहुत सख्त है और कानून की मुकम्मल अमल दरामद भी होता है। वहाँ पर आप अपना मोबाइल फोन रोड पर छोड़ के चले जाएं, 2 घंटे बाद भी आपको वहीं मिलेगा, कोई उठा के लेके नहीं जाएगा। वहाँ बहुत जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जब मैच होता है तो आपको आम पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे होते हैं वहाँ पे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, गन लेके लोग खड़े हैं, कुछ ऐसा मंजर नहीं होता। कुछ वहाँ पर बस शुरते घूम रहे होते हैं, कभी कभी वो घोड़ों पर भी होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने कोई गलत हरकत कर सके, कोई शायक या कुछ देख के एकदम वो सीधे हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो सीधे हमें जेल में डाला जाएगा, अगर हम यहाँ रह रहे तो हमारा वीजा कैंसिल करके हमें वापस भेज दिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे सारे सीधे रहते हैं। तो ये यूएई की खास बात है, लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत जबरदस्त जगह है। तो मैच में भी वो लोग इसी तरह के हर दफा इंतजाम करते हैं और लोग उसमें कानून पे अमल भी करते हैं, इसीलिए अच्छी तरह मैच होता है। तो होपफुली इस दफा भी जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का ऐसा ही होगा। वहाँ पर कोई अलग स्टैंड भी बनाने नहीं पड़ते कि जी पाकिस्तानी स्टेडियम अच्छा है। उम्मीद करते हैं हम एक अच्छा मैच, एक अच्छी फाइट देखने को मिले। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जायद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कल भी एक मैच होने जा रहा है और उसकी भी उसी तरह से मुकाबला एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, उसी तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। अभी जोस बटलर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, तो कल का कंपटीशन कितना टफ देख रहे हैं? देखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए जो तज़य्युन और ऐश की गई नए रंगो रूप में आए तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए आए। पहला मैच होगा जो लाहौर में होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और दोनों रवायती हरीफ टीमें हैं। बड़े अरसे दराज से इनके भी कांटे के मैच होते हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, ऐसे ही ये दोनों हैं। थोड़ा नुकसान होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को कि उनके 5 बेहतरीन खिलाड़ी नहीं हैं, जैसा कि जोस बटलर ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है। थोड़ा प्रेशर में होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन वो कह रहे थे अटैकिंग खेल खेलते हैं। मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, उनकी बॉलिंग को ज़रूर फ़र्क पड़ा है क्योंकि जोश हेज़लवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, 2 ऑलराउंडर भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी मजबूत है। ट्रेविस हेड उनके पास हैं, स्मिथ उनके पास हैं, लबूशेन उनके पास हैं, और ख़ास तौर पर इंग्लैंड मैक्सवेल भी हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है थोड़ी बैलेंस दिखाई देती है फिलहाल, लेकिन क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। होम ग्राउंड में इंडिया को हराना मुश्किल होता है। वहाँ पे 3 वनडे मैचेस थे, तीनों हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच, श्रीलंका में प्रैक्टिस मैच एक किस्म के खेलने गई थी टेस्ट मैचों के बाद, वो भी दोनों मैच हार गई है। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लगता तो ऐसा है कि शायकीन काफ़ी आएंगे क्योंकि स्टेडियम को भी देखना चाहेंगे और दोनों बड़ी टीमों का आपस में मैच भी देखना चाहेंगे। यूसुफ साहब, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार कर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ जो सीरीज़ थी वो हार के आई, उसके बाद इंग्लैंड इंडिया के साथ हार के आई है, तो दोनों ही वैसे तो अपनी पास सीरीज़ हार के आई हैं, लेकिन जब कल मैच होने जा रहा है और प्लस जैसे कि जायद साहब कह रहे थे कि दोनों के 5 हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया की स्पेशली 5 खिलाड़ी जो हैं उनको बदलना पड़े, तो उनकी टीम को आपको लगता है कि कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? देखें, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है बिल्कुल उसी तर्ज का ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है। इनका जुनून और जोश अलग से होता है इस मैच के हवाले से। तो वहाँ हमने देखा कि आज कुछ गोरे भी जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो भी कवर करने के लिए सारी चीज़ों को। तो कॉम्बिनेशन यकीनी तौर पर थोड़ा सा डाउन हुआ है ऑस्ट्रेलिया टीम का, लेकिन इसके मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है, वो ज़्यादा कंपोज नज़र आ रही है। आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोस बटलर ने भी कहा कि हम नई सीरीज़ जीतना चाहते हैं, नया आगाज़ चाहते हैं, जो माजी में हुआ वो अलग कहानी होगी, लेकिन हम नया सफ़र करना चाहते हैं ICC चैम्पियन ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच यकीनी तौर पर खासा कांटेदार होगा, आसान मैच नहीं होगा, और जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि जो विकेट है वो बैटिंग पैराडाइज विकेट है। लाहौर में चूँकि मौसम आजकल थोड़ा सा बारिशें वगैरह हो रही हैं, लेकिन अब बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही 2 दिनों में। 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा एक स्पेल उसके बारे में कहा गया कि यहाँ पे हो सकता है। तो उस हवाले से लाहौर ICC चैम्पियन ट्रॉफी के पहले मैच के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी मैं थोड़ी देर पहले स्टेडियम से होके आ रहा हूँ, तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, कैसी बॉडी लैंग्वेज? जी, बॉडी लैंग्वेज उनकी ज़बरदस्त लग रही थी क्योंकि इंडिया से इतनी तो वो हारे हैं, लेकिन अब वो हारना नहीं चाहते ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये वही कंपटीशन है जिस तरह आपको पहले बताया इंडिया पाकिस्तान का होता है कि नया जज्बा होता है, नया जुनून होता है। जो कल ऐसा जुनून हमें वहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले देखने को मिलेगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो है वो जीतते ही मैच। सलीम साहब, जोस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दी। अभी ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस करी है, इसके बाद उनके कप्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको क्या लगता है कितना टफ कंपटीशन होगा या किसका पलड़ा भारी लगता है? जी बिल्कुल, बटलर ने जो बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि हम PSL क्योंकि खेलते रहे इंग्लैंड के काफी क्रिकेटर समेत, उनका कि PSL का जो तजुर्बा है हमारा जो प्लेयर्स का उससे फायदा उठाएंगे, पिचेस वगैरह का उनको आइडिया है। और दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं, दोनों टीमें हमेशा जैसे भी यूसुफ साहब कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान जैसी राइवलरी उनकी है बहुत पुरानी, तो मैच तो होना है बड़ा कांटे का। पहले जो इससे हार के आ रहा है वो उससे हार के आ रहा है, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात बता, अभी अफगान क्रिकेटर ने एक धक्का दिया है साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के बैटर को अफगान बॉलर ने एक धक्का दिया है। इससे कल कोई ना कोई इनके ऊपर जुर्माना होगा क्योंकि आप इस शो के लिए मुझे वहाँ से मीडिया बॉक्स से उठ के आना पड़ता है यहाँ पे लाउंज में, तो मैंने भी टेलीविजन पे देखा तो नाम वगैरह मैं मिस कर गया, लेकिन ये आएगी जरूर कोई ना कोई इसमें स्टोरी। अफगान जो क्रिकेटर्स उनकी एग्रेशन तो पता ही है आपको, ना सिर्फ क्रिकेटर बढ़ के शायकीन की भी तो इस तरह के मामला होते रहते हैं। अब कल जो मैच होना है लाहौर का सारा मेला अब लाहौर मुंतकिल हो जाएगा
लेकिन असल जो मैच होना है वो तो इतवार को है दुबई में। आप अभी लाहौर के वेदर का पूछ रही थी यूसुफ साहब से, बल्कि आप लोग तो वही हैं, आपको तो पता ही होगा कि कैसा वेदर है। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि संडे को दुबई में भी बारिश की पेशगोई है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान भी। ऐसा तो नहीं पाकिस्तान अगर हार रहा हुआ तो हम कहेंगे अल्लाह बारिश हो जाए। ये तो वही बात की उस मैच में बारिश हो जाए, एक टीम की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, वो लेट हो जाए, टाइम आउट हो जाए, बस इस तरह करके हम लोग फिर पहुंच सकते हैं। सलीम साहब, जाहिद साहब पूछ रहे हैं आप कब जा रहे हैं मैच देखने? मैं इंशाल्लाह कल सुबह रवानगी है मेरी, तो होपफुली मैच हो, मैच होना चाहिए और एंजॉय करेंगे आप पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो ज़रा ज़्यादा अच्छे से हम जान पाएंगे वहाँ पे क्राउड का एनर्जी कैसी थी। जाहिद साहब, इसके साथ साथ एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है, अगर हम उसे टच कर लें तब तक हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाएगा साउथ अफ्रीका का मैच, तो फिर हम एक बार उनकी ओर डिस्कस करेंगे। पेशावर में जो अरबाब नियाज स्टेडियम है, हमने कुछ पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था उसकी तज़यीन और आइश का, अब साथ साथ उसका नाम तब्दील करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो इसके हवाले से क्या बताएंगे आप? देखिए, अरबाब नियाज स्टेडियम काफ़ी तारीखी, काफ़ी पुराना स्टेडियम है। शाही बाग स्टेडियम पहले इसका नाम होता था, और फिर अरबाब नियाज जो थे वो मिनिस्टर थे ज़िया उल हक के दौर में, उनके नाम पर रखा गया था। लेकिन अब मौजूदा जो वज़ीर आला हैं, आपको पता है PTI और नून लीग और आपस में KPK के हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की लगती भी है, और ये ख़बरों के मुताबिक जो पेशावर से आई हैं कि वज़ीर आला ने उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। अब काबीना जो है इसका नाम जो है वो बानी PTI के नाम पर रखना चाहती है, और थोड़ी सी वहाँ पर ज़रा बहस भी हो रही है। अब देखना है किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। PSL के मैचेस होने थे वहाँ पे, इतलात के मुताबिक जो है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PSL के मैचेस भी वहाँ पे नहीं होंगे। देखिए, उसमें यह भी है कि खुद बानी PTI ने कहा था कि ज़िंदा लोगों के नाम पर कोई सड़क, कोई स्टेडियम मंसूब नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब PTI को अपनी बानी PTI की जो बात थी उसकी पासदारी भी करना चाहिए। स्टेडियम ना बदलने से क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। अरबाब नियाज स्टेडियम एक बना था, जिनकी तारीख थी, एक हिस्ट्री थी, और उनके नाम पर मेरे ख्याल में स्टेडियम का नाम बरकरार रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय हम हर रोज़ नया चीज़। तो फिर ये होगा, जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम पर, पसंदीदा हीरोज़ के नाम पर अपना स्टेडियम का नाम पहली वाली बात आपकी ज़रा अच्छी थी, लेकिन बस क्या कहूँ मैं उसमें। साउथ अफ्रीका की जो मैच है वो ख़त्म हो गया, 316 का टारगेट मिला है। सलीम साहब, आप कहिएगा, जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है और अब 316 का टारगेट सामने आया है, क्या लगता है सेकंड इनिंग में कितना मुश्किल होगा? इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच है, ग्रुप बी का मैच था जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का, और जीत के लिए 316 रन्स का टारगेट सामने आया है। और अगर हम स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो एडन मार्करम की जानिब से 52 रन्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ रियान रिकिल्टन, उन्होंने 103 रन्स बनाए हैं, और जॉर्जी की जानिब से 11 रन्स बनाए गए। कैप्टन टिम्बाबा वुमा, उन्होंने आज 58 रन्स बनाए हैं। वेंडी ड्यूसन ने 52 रन्स बनाए हैं। एडन मार्करम नॉट आउट रहे और उन्होंने भी 52 रन स्कोर किए। डेविड मिलर 14 रन बनाए और आउट हो गए, जिसके साथ साथ मार्को जेनसन 0 पर थे, और मुल्डर जो हैं वो भी नॉट आउट रहे और 12 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। इस जो मैच रहा साउथ अफ्रीका की बैटिंग, और अब सेकंड इनिंग्स में क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, कहिएगा, अभी अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच जारी था। साउथ अफ्रीका ने कमाल बैटिंग करते हुए 316 का टारगेट दिया है। इस पिच को कैसे देख रहे हैं, क्या अफगानिस्तान चेस कर पाएगा? देखिए, पिच के जो नजर आ रही थी, इससे तो लग रहा था कि ये बॉलर्स के लिए कुछ करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीकन ने बैटिंग इतनी जबरदस्त की है कि उन्होंने पिच को इक्वेशन में से निकाल दिया। और एक जो चीज जो बड़ी वो एविडेंट होती जा रही है हर मैच के बाद, कि जो टीमें भी अच्छा खेल रही हैं और जीत रही हैं, उनके ओपनर सेंचुरियां कर रहे हैं। और सेंचुरियों में जो खास चीज़ है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से कम है। और हम पाकिस्तान में जो है, हमें पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई हुई है स्ट्राइक रेट की, कि हमने अपने क्रिकेट को इतना पीछे कर दिया। आमिर साहब, अब हम बात कर रहे थे, एक छोटा सा कमेंट ये भी कीजिएगा कि अभी जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा इंडिया का, आप उस मैच के कैसे देख रहे हैं? कितना टफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, टफ तो होगा, लेकिन उसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो डर निकालना है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप काफ़ी अर्से से इंडिया से नहीं जीते,
तो एज ए यूनिट आप कहें कि यार हम मैच तो हार गए हैं, लेकिन हमने जाके जान मार देनी है ताकि जो फेयर है वो तो सबसाइड हो। जब आप डरेंगे नहीं तो तभी आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब आपके वक्त का। सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप मैच देख रहे थे, मौजूद थे वहाँ पर, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, रिकिल्टन ने पहली सेंचुरी बनाई है, क्या रेट करेंगे आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग को? बहुत जबरदस्त जी, शुरू से ही इतना अच्छा वो लोग खेल रहे थे कि यही लग रहा था कि 300 से ज्यादा रन बनेंगे। रिकिल्टन ने सेंचुरी की, जैसे बाउमा ने 50 की, हालांकि जैसे आमिर सुहेल साहब कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट पे हम लोग बहुत जाते हैं, लेकिन इनका भी स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन 12 एक अच्छी इनिंग इन्होंने खेली। 3 50 बनी, 1 सेंचुरी, जिसकी वजह से इतना अच्छा एक स्कोर बन गया। और अफगान की बॉलिंग जो है वो काफी ऑन पेपर तगड़ी कहती है, लेकिन इस मैच में इतना खास परफॉर्म कर नहीं पाए। लेकिन अगर हम बैटिंग देखें अफगानिस्तान की, तो 9वें नंबर पर राशिद खान खेलने के लिए आएंगे, जो कि बहुत अच्छा बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पहले। ठीक है जाहिद साहब, आप क्या देखते हैं इस अफगानिस्तान की बैटिंग को? उनके लिए चेस करना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? देखिए माजी में तो हिफ्जा अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो उनके ओपनर पे ज़्यादा इन्हिसार करती थी, क्योंकि इब्राहिम जादरान अनफिट होने के बाद टीम में वापस आए हैं। रहमानुल्लाह गोरबाज उनके मेन प्लेयर हैं, लेकिन एक लंबी बैटिंग लाइन है। फिर नबी भी आएंगे, रहमत शाह भी आएंगे, हशमतुल्लाह शाहिदी भी हैं। अच्छा स्टैंड अगर ओपनर देने में कामयाब हो गए। और थोड़ी सी तारीफ़ करूँगा अफगान बॉलर्स की, उन्होंने रन ज़रूर दिए, लेकिन आखिरी देखें 5 ओवर में सिर्फ उन्होंने 50 रन दिए। एक मौके पर लगता था कि 350 से भी ऊपर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोक लिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।